ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा के दूसरे दिन की कवरेज पर केंद्रित ये रेडियो रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री पवित्र धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन यानी कल 30 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं और इसी के साथ उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का आरंभ हो गया है। चार धाम यात्रा के तीसरे मंदिर केदारनाथ धाम के कपाट कल यानी 2 मई को प्रातः 6:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का मुहूर्त निर्धारित है। आकाशवाणी द्वारा इस अवसर पर सजीव प्रसारण की व्यवस्था पहली बार की गई है। चार धाम की पवित्र यात्रा के सजीव प्रसारण को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से करके वापस आ रही हमारी टीम की मुलाकात झांसी से आई श्रद्धालु पुष्पा से हुई। मतलब 8 बजे आ गए थे। 8 बजे से हम लोग सुबह से चढ़ाई कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप? हम लोग पूरा टोन है 100 लोगों का। 100 लोगों का ग्रुप है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पवित्र चार धाम की यात्रा की भक्ति में पूरे घाटी में आनंद का वातावरण है। हम हिमाचल से लेट चौक मंडी से हैं। मेरा नाम तिलकराज है। हम दर्शन करके आ गए, बहुत अच्छा लगा। हम एमपी से धार जिले से आए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा स्थान है, दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। गर्म पानी का कुंड है वहाँ पर, उसमें स्नान करने का बड़ा मजा आता है। सारी थकान दूर हो जाती है। वो जो उसमें चावल पकता है वो लाया? वो भी लाया। चार धाम की यात्रा की धूम में एक और जहां परंपरागत स्थानीय वाद्य यंत्रों की थाप के साथ नाचते गाते श्रद्धालु डोलियों में विराजे विग्रह को लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं, वहीं पहाड़ों से सेना के रिश्तों की मिठास आर्मी बैंड के माध्यम से सभी को मोह रही है। आर्मी बैंड के एक जवान के साथ हमारी टीम ने बात की। मेरा नाम महेश चंद्र जी, बहुत जंच रहे हैं आप इस ड्रेस में। जी, काफी सांस फूल रही है। हाँ जी। खैर सांस तो नहीं फूल रही, लेकिन यह है कि डेली रूटीन तो चलता ही रहता हमारा। जी जी जी। तो यह है कि फिर भी मतलब कुल मिला के बात ये चढ़ाई तो है ही जी। तो ऑक्सीजन लेवल का तो मेंटेन तो बनता ही बनता है। जी जी। मैं आपको एक चैलेंज दूं। मुझे मुझे कमेंट्री करनी है। अगर आप इससे थोड़ा आवाज निकाल ले अपने ये जो ट्रम्पेट है तो ये आपके लिए चैलेंज है। एक्सेप्टेड और नॉट? एक्सेप्टेड हूँ जी। मैं तो लड़खड़ा रहा हूँ भाई। जय हिंद। केदारनाथ धाम के पड़ावों में एक अहम पड़ाव फाटा है, जहां से खच्चर, घोड़े, कंडियां और हेलीकॉप्टर की सुविधा श्रद्धालुओं को मिलती है। फाटा के युवा व्यवसायी धीरज रावत ने हमें बताया। काम का तो देखिए रस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर रोडें ख़राब है तो भीड़ तो रहती नहीं है, तो चलता भी नहीं है, और हेलीपैड से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें ऊपर से। और देखिए अगर बरसात की बात करें तो 2 महीना तो चलता नहीं यहाँ पे। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, उसके बाद सितंबर में अच्छा चलता है, पीक सीजन रहता है। और जब ये कपाट खुलते हैं मई और जून के महीने में, जब सबसे ज़्यादा रश होता है, क्योंकि पहले 2 महीने में ये अमूमन सबसे ज़्यादा रश चारधाम यात्रा के दौरान होता है, तो उस समय कितना रोजगार और जो आप आसपास के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कैसे काम करते हैं, और क्या ये 24 घंटे आपका होटल चलता है? जी 24 घंटे चलता है। ये तो भीड़ पे डिपेंड करता है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो 24 घंटे खुला रहता है, और कमरे वगैरह फुल हो गए तो चलता ही रहता है। अगर जाम लग गया, मेनली तो वही है कि 2-3 स्पॉट ऐसे है कि रोडे ऐसे कि क्रॉस नहीं हो सकती 2 गाड़ियाँ एक साथ, तो उस टाइम पे ज़्यादा रश होता है। और होटल में भी जब भीड़ लगती है तो अच्छा खासा चल जाता है। और जो 2 महीने ज़्यादा चलते हैं। केदारनाथ यात्रा के पड़ावों में से एक सीतापुर है। यहां से भी श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है। इस स्थान पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन के स्वाद की व्यवस्था भी की गई है। इन व्यंजनों की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की पसंद के बारे में हमें जानकारी दी मनोज सेमवाल ने।
यहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं तो उनकी पहली डिमांड होती है कि हमको कुछ पहाड़ी खिलाओ, जिसमें से हम कोशिश करते हैं कि उनको, जैसे यहाँ पर मंडुआ बहुत अच्छा होता है और उसकी रोटी खिलाते हैं। यहाँ पर एक होता है झंगोरा, जिसको अगर हम उसमें बात करें तो रागी हम लोग कह सकते हैं, उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर कुलथ की दाल बहुत अच्छी होती है। चौलाई के लड्डू हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। और जैसे आजकल अब गर्मी शुरू हो गई है तो माल्टे का जूस जो यहाँ पर है, आपका बुरांस जो यहाँ पर होता है, बुरांस का जूस हम लोग बनाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिनके बॉटनिकल नेम तो नहीं है लेकिन लोकल में बहुत अच्छा बनता है, उसके हम अचार बनाते हैं। तो ये सारा प्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग यात्रियों को देते हैं और बहुत खुश रहते हैं। खासकर महिलाएं जब यहाँ पर इस चीज़ को खाती हैं और जिनको बनाने का शौक़ है तो वो मेरा नंबर लेके जाते हैं और हमको कहते हैं कि हमको रेसिपी बताइए। और बहुत छोटी छोटी ऐसी रेसिपी हैं, जैसे हम लोग जो यहाँ पर सोयाबीन होता है जिसको हम काला भट्ट कहते हैं पहाड़ी भाषा में, तो उसका हम चौसा बनाते हैं। तो वो बहुत सिंपल रेसिपी है। और आलू है, आलू का थिचवानी हम लोग बनाते हैं। तो जब लोग यहाँ पर खाते हैं तो इसकी रेसिपी हमसे जरूर लेके जाते हैं। केदारनाथ यात्रा के कपाट खुलने के पूर्व ओंकारेश्वर से निकली डोली गौरीकुंड पहुंचकर विश्राम कर रही है, जहां परंपरागत पूजन अर्चन के बाद बाबा केदार की डोली की भव्यता और दिव्यता का वर्णन करते हमारे प्रतिनिधि श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। गौरी तीर्था परे भागे क्रोशे परम दुर्लभम वैनायिकम तथा द्वारपम द्वारस्ते संस्थिता। पौराणिक ग्रंथ केदारखंड में वर्णित आदि शक्ति में भगवान शंकर जी पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर कठोर तप, इसलिए इस स्थान को गौरी तीर्थ भी कहा गया है। दूसरे दक्षिण भाग में गणेश द्वार और इसी स्थान पर श्री गणेश जी की उत्पत्ति स्थल है। गौरी गणेश की पूजा करके श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ करते हैं बहुत सारे श्रद्धालु। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पर दोपहर बाद इस स्थल पर, इस पवित्र मंदिर पर, गौरी माई के मंदिर पर ये पवित्र पालकी आ चुकी है और यहाँ पर विधिवत उसका स्वागत किया गया। यहाँ के जो पुरोहितगण हैं उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन के बाद जो ये पालकी है इस मंदिर के अंदर जो प्रथम कक्ष है वहाँ पर स्थापित किया है और गौरी माई मंदिर की यहाँ पर प्रतिमा सुशोभित हो रही है और उसके ठीक बगल में गणेश जी की प्रतिमा है। और जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर के मुख्य द्वार के पहले जो 3 सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर एक विशाल घंटा लगा हुआ है और इस घंटे के स्तंभ में और उसके अगल बगल बहुत ही आकर्षक ढंग से पुष्पों से साज सज्जा की गई है। यहाँ पर गेंदे के फूलों की लड़ियाँ हैं और रंग बिरंगे अन्य पुष्प हैं, कहीं लाल हैं, पीले हैं, सफ़ेद पुष्पों से पूरे मंदिर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। जो यहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर तमाम श्रद्धालु आते हैं और नमन करते हैं, अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। अगर मैं इस पालकी का वर्णन करना चाहूँ तो बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। इस तरह चांदी की पालकी बनी हुई है, उस पर छत्र बना हुआ है और बीच में श्री केदारनाथ जी की जो पंचमुखी चल विग्रह है ये स्थापित है और उनके ऊपर बहुत ही सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। जो भी श्रद्धालु वहां से निकल रहे हैं उनके चेहरे पर उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे जैसे वर्षों की साधना पूरी हो गई हो। और ये अद्भुत दृश्य यहाँ पर इस गौरी मंदिर में देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम जी की चल विग्रह डोली गौरीकुंड पहुंच गई है। डोली के गौरीकुंड पहुंचने के बाद से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने तक क्या क्या होगा, इस संबंध में हमें जानकारी दी ऊखी मठ के पंडित अनूप तिवारी ने। भगवान जी की जो चल विग्रह डोली है वो 3:30 बजे गौरीकुंड गौरी माई के मंदिर में पहुंच गई थी और आज यहाँ विश्राम होगा। कल सुबह 8 बजे डोली यहाँ से प्रस्थान अपने धाम को करेगी। 3 बजे केदारनाथ पहुँच जाएगी। 3 बजे केदारनाथ पहुँचेगी। कपाट खुलने हैं 2 तारीख को, तो इस दौरान क्या होगा? वो अब जैसे वो डोली केदारनाथ पहुँचेगी, डोली को भोग मंडी में रखा जाएगा, वहीं पे पूजा अर्चना होगी। उसके बाद 2 तारीख को सुबह में 7 बजे कपाट खोले जाएंगे। मुख्य मंदिर पहुंचने पर किस वैदिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हुए बाबा केदारनाथ की डोली की प्रतिष्ठा की जाती है, इस बारे में हमें जानकारी दी केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी। मेरा नाम है वागेश लिंग प्रधान पुजारी, श्री केदारनाथ धाम। जो परंपरा है 3500 साल से दक्षिण भारत का वीरशैव लिंगायत जंगम लोग ही यहाँ केदारनाथ में और केदारनाथ मधमहेश्वर, द्वितीय केदार मधमहेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ और गुप्त काशी काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्यरत है। भगवान भोलेनाथ जी का अक्षुण्ण सेवा करता है। उसके उपरांत
जो जगत गुरु रावल जी होता है, जो केदारनाथ का जो मेन रावल जी होता है, रावल जी उसी दिन 28 तारीख को इनका एक गद्दी होता है, गद्दी में आके विराजमान होता है। जो केदारनाथ जी का जो स्वर्ण मुकुट होता है वो केदारनाथ रावल जी भी धारण करते हैं। उपरांत भगवान केदारनाथ जी भी 6 महीने जब कपाट खुलता है उसी श्रृंगार होता है कि जो मुकुट जो वज्र सकित जो मुकुट होता है, जो स्वर्ण मुकुट होता है वो केदारनाथ जी के सिर पर रहता है। 6 महीने रावल जी उसको सिर पर रखे जो सभी समारंभ होता है और जो धार्मिक समारंभ होता है जो धारण करके केदारनाथ का स्वरूप मानकर जो बुलंदर केदार जिनको बोलते हैं, जो रावल जी को बोलते हैं, दक्षिण भारत में पूरा देश में उसी मुकुट को धारण करके लोगों को आशीर्वाद देता है। उसी मुकुट को उस दिन धारण करके जो भगवान केदारनाथ जी का जो सेवा करने के लिए जो पुजारी जाता है उनको संकल्प किया जाता है अखंड। मतलब जो भगवान केदारनाथ जी का जब सेवा शुरू होता है, जो डोली का साथ पैदल ही जाना पड़ता है। आजकल थोड़ा घोड़ा व्यवस्था कर रखा है, घोड़ा से जाना पड़ता है। जब तक भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुला रहता है तब तक एक ही पुजारी वो सेवा करना पड़ता है। चाहे घर में कुछ हो, चाहे कुछ भी हो, वो अखंड अनुष्ठान में रहना पड़ते। एक ही पुजारी, दूसरा पुजारी किसी हालत में ऊपर नहीं आ सकते, सेवा नहीं कर सकते हैं। वही पुजारी को पूरा वेद मंत्रोच्चार के साथ उनको संकल्प किया जाता है। संकल्प के बाद उनके एक कंकण बांधता है। वही कंकण 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ जी का सेवा करने का उनको अवसर प्राप्त होता है। भगवान केदारनाथ जी का जो डोली चल विग्रह भगवान केदारनाथ जी का प्रतिस्वरूप माना जाता है। 2 तारीख सुबह प्रातःकाल 7 बजे कपाट खुल जाएगा। इसके लिए सब लोग आइए, भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके जीवन धन कर लीजिएगा। भक्ति के अनेक रंग हमें केदारनाथ की यात्रा की राह में दिखते हैं। हर रंग की छटा को सेवादारों के भावों में महसूस किया जा सकता है। गौरीकुंड में अनवरत लंगर चलाने वाले सेवादारों ने कुछ भाव हमारी टीम के साथ साझा किए। प्रवीण अग्रवाल। प्रवीण जी, आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से। यहाँ पर किस तरह की आप लोग सेवा कर रहे हैं? जो बाबा कराएगा वो करते हैं जी। हमारे पास चाय है, कॉफी है, सूप है, बिस्कुट है, रस है, फैन है, चावल है, खाने की सारी सुविधाएं जो चाहिए वो मिल सकती है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। केदारनाथ यात्रा के दौरान की गई व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं से सुगम यात्रा की अपेक्षा करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विजय थपलियाल ने हमें बताया। जय श्री केदार। जैसे कि सभी को विदित है कि कल 2 मई को प्रातःकालीन 7 बजे जो केदार धाम के जो कपाट उनको खोले जाएंगे और उसमें हमारे रावल जो होते हैं, जो महाराष्ट्र से आते हैं नांदेड़ से, तो वो रहेंगे। और साथ ही साथ मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 108 कुंटल से पहली बार भव्य और दिव्य तरीके से हमने बाबा केदार के धाम को सुंदर और बहुत ही दिव्य रूप से सुशोभित किया है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो शंकराचार्य की मूर्ति है उसको भी हमने फूलों से सजाया है। और साथ ही साथ जो संगम आरती होगी, इस बार एक विशेष रूप देखने को मिलेगा यहाँ पर कि संगम में एक भव्य और दिव्य आरती ऋषिकेश, हरिद्वार और बनारस की भांति यहाँ पर होगी और सारे श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे दर्शन हुए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे बड़े यहाँ के माननीय विधायक, हमारे प्रदेश के हमारे सचिव साहब और उच्च अधिकारी द्वारा विधि विधान से सबके सम्मुख हम बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। और मैं बाबा केदार से सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके स्वास्थ्य की और घर में उनकी खूब खुशियां रहे, यही मेरी बाबा केदार से शुभकामनाएं। मैं श्रद्धालुओं से आह्वान करना चाहूंगा कि देखिए कपाट की जो पवित्रता, सैंक्टिटी बरकरार रखें। जो रील है, हमने पहले भी कई बार अपने विभिन्न माध्यमों से कहा है कि रील न बनाएं। 50 मीटर के दायरे में रील पूर्णतः प्रतिबंध है। और यहाँ आने से पहले वे जरूर नॉर्म्स को जरूर फॉलो करें, अपने रूटीन चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि पहाड़ी रूट है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो अपना मेडिकल चेकअप करके ही पूरे यहाँ पर धाम में आए, वरना था आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये मेरा सबसे अनुरोध है कि जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो गर्म कपड़े लेके आए, अपने साथ मेडिसिन लेके आए। जो भी अगर किसी को बीमारी है तो उसकी दवाइयां जरूर लें। और कोई भी दिक्कत आती है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, फर्स्ट एड हमने बिल्कुल मंदिर के समीप ही बनाया। तो अगर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत, हमारी पुलिस, हमारे पीआरडी, हमारा स्टाफ यहाँ पे 24 आवर उपस्थित है। ये थी आकाशवाणी 4 धाम यात्रा की कवरेज टीम द्वारा दूसरे दिन की रिपोर्ट। आकाशवाणी देहरादून पर तैयार की गई इस रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।